हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी नौकासन योग करूंगा। तो आइए नौकासन योग कैसे करते हैं उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लेट जाइए और इस प्रकार से लेटने के बाद आप इस प्रकार से थोड़ा सा उठिए ऊपर और अपने पैरों को भी इस प्रकार से उठाइए और अपने हाथों को इस प्रकार से सामने रखिए। तो इसे हम नौकासन बोलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा व्यू दिखे। इस प्रकार से लेटना है और इस प्रकार से अपने पैरों के साथ बैलेंस को बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से, तो इसे हम नौकासन बोलते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मैं इस प्रकार का कंटिन्यूस वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, राधे राधे। Hello my dear friend, today I am doing yoga, different type of position and asana. I hope this video will be super long, but I think you will must enjoy my yoga video and you will try to understand that how I do yoga every day in my life. हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं बेसिक योग करूंगा अभी। तो आइए बेसिक योग करते हैं। और योग करने से पहले हम अपने आराध्य इष्ट को याद करेंगे। तो सबसे पहले भगवान को याद करने के बाद हम अपनी योगा को कंटिन्यूस जारी रखेंगे। आज मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। इसका अर्थ होता है, हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत प्रदान करो। इस प्रकार से मेरा यह प्रार्थना कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट जो करूँगा उसे हम प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम अपने शरीर से
श्वासों का संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि हमारे जीवन का दारोमदार हमारा श्वसन ही है। अगर हमारा श्वसन सही से वर्क नहीं करेगा तो हमारे प्राण पूरे उड़ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने मन शरीर से अपने श्वास को एक संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले मैं आराम से हौले हौले श्वसन की प्रक्रिया को करूँगा। ध्यान रखें, जब आप श्वसन की प्रक्रिया करेंगे तो आप सुखासन अवस्था में, सिद्धासन या पद्मासन अवस्था में बैठ सकते हैं। तो आप इस अवस्था में बैठने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को आगे की ओर करेंगे दंड आसन अवस्था में। उसके बाद दंड आसन अवस्था से आप सुखासन अवस्था में बैठ जाइए। और फिर जब आप श्वास को एक्सेल और इनहेल करेंगे, यानी कि श्वास अंदर की ओर लेंगे और छोड़ेंगे, तो आपका जो शोल्डर है वो अप और डाउन मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि आप अपना योगा जो है वो सही ढंग से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं श्वसन की प्रक्रिया को कर रहा था, तो अभी उसे जारी रखूँगा। आपको इस प्रकार से 5 से 10 मिनट तक करते रहना है। और कोशिश करें कि आप अपने मुख में ये थोड़ा सा लौंग भी डाल कर रखें। तो आप जब लौंग को डालेंगे तो इस दौरान प्राणायाम को करने से आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो श्वास जो होता है उसमें लौंग, आपको पता है, वो कीटाणुओं को मारता है, जो नुकसानदेह कीटाणु जीवाणु होते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान आपके मुख द्वार में जो भी कीटाणु जीवाणु है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर और मैं कर लेता हूँ इस प्रक्रिया को, प्राणायाम को, श्वसन प्राणायाम को। इस प्रकार से मेरा श्वसन का प्राणायाम पूरा हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। रना रना ना रेनु रे नो दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदानी दनी दना दिर दना उदानी दनी दना दिर दना दना दिया ता दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दना दीम दना दीम दना ना दना दीम दना दीम दना दना दिया दना दना दीम दना
सर्वांगसन आसन के दौरान आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपका शरीर का जो ऊपरी भाग होता है उसमें एक संतुलन बनाकर रखना है, ताकि संतुलन बने रहने से आप डिसबैलेंस नहीं होंगे और आपका जो योग आसन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न होगा। योग की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको इसके शिक्षा यानी कि जो थ्योरी हमारा नॉलेज होता है उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इसको रोज़ रेगुलर अभ्यास कीजिए।
चित्त और पट योग की वह विद्या है जिसमें हम किसी सिक्के के भांति सीधी और उल्टी दिशा में अपने शरीर की स्थिति को बनाकर अपने पैरों को ऊपर और नीचे की ओर दोलन करते हैं। इस दोलन अभिक्रिया के दौरान हमारे संपूर्ण शरीर पर एक बल पड़ता है जिससे हमारा पैर से लेकर मस्तिष्क तक एक्सरसाइज यानी कि कसरत का आभास होता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी करूँगा उत्थान मुंडक आसन। उत्थान मुंडक आसन में हम सबसे पहले अपने पैरों को आगे की ओर इस प्रकार से कर लेंगे। इस प्रकार से करके आसानी से बैठ जाएंगे और फिर अपने हाथ के हथेलियों को इस प्रकार से पीछे की ओर ले जाएंगे और इस प्रकार से अपने हाथ के दोनों पंजे को यहाँ पर अपने रीढ़ के हड्डी के ज्वाइंट के बीच रखेंगे और इस प्रकार से बैठेंगे। इस प्रकार से आप कुछ देर तक बैठ कर रहिए, फिर अपने हाथों को आगे की ओर लाइए और फिर आराम से इस प्रकार से सुखासन अवस्था में बैठ जाइए। तो इसे उत्थान मुंडक आसना बोलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं कंटिन्यूस आप लोगों के लिए लाता रहूं। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। अब मैं योग की सूक्ष्म क्रिया को करूंगा। तो योग की सूक्ष्म क्रिया में सबसे पहले हम अपने हाथ की योग की क्रिया को कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों को आगे की ओर कीजिए और इस प्रकार से आपको सामने की ओर लाना है और फिर फैलाते हुए स्ट्रेच करना है। अगर आप जहाँ पर योग कर रहे हैं अगर पीछे स्पेस हो तो आप पीछे भी हाथ को मोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आगे की ओर ज्वाइंट किया हूँ, इस प्रकार से आप पीछे की ओर ले जाते हुए भी अपने हाथों को ज्वाइंट कर सकते हैं। पहले वाला वीडियो में मैंने हस्त से रिलेटेड, हथेलियों से रिलेटेड सूक्ष्म क्रियाओं में इस प्रकार से मूवमेंट किया था। आज मैं कुछ अलग दिखा रहा हूं और इस प्रकार से मैं अपनी हथेली को सामने की ओर ले जाते हुए स्ट्रेच करूंगा। यह भी योग की एक सूक्ष्म क्रियाओं का हिस्सा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो इस वजह से मैं
थोड़ी थोड़ी सी प्रक्रिया को करके दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यूस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों, और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। अब हम लोग योग की सूक्ष्म क्रिया 3 को करेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसे इस प्रकार से करेंगे। आपको अपने हाथ के हथेलियों को बंद करना है और खोलना है। इस प्रकार से हमारा योग क्रिया, जिसे हम सूक्ष्म योग के श्रेणी में रखते हैं, योग क्रिया 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दबा कर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यूस आप लोगों के लिए लाता रहूं। इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं दोस्तों, और अपने वाणी को विराम देता हूं और इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। योग सूक्ष्म क्रिया 5, इसमें हम अपने हाथ के उंगलियों को इस प्रकार से पकड़ेंगे, बारी बारी से एक दूसरे को, और इस प्रकार से करेंगे। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरा योग सूक्ष्म क्रिया कंप्लीट होता है। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी जो योग की प्रक्रिया को करूँगा उसे भद्रासन बोलते हैं। बहुत दिनों से मैंने भद्रासन नहीं किया है, तो आज मैं भद्रासन कर लेता हूँ। तो भद्रासन के लिए सबसे पहले हमें अपने पैरों के पोजीशन को ठीक करना होगा, और आप अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें। और इस प्रकार से आप अपने दोनों पैर के तलवों को आपस में जोड़कर अपने हाथ के
उंगलियों से पकड़ लें। और इस प्रकार से बैठकर आप भद्रासन को आसानी से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले सुखासन अवस्था में बैठा था, फिर दंडासन अवस्था में बैठते हुए अपने पैरों को आपस में इस प्रकार से मोड़ लिया था और फिर उस दोनों पैर को एक दूसरे से जोड़ते हुए अपने हथेलियों से पकड़ के, और ये जो हैंड है इसको आपको यहाँ पे जंघा पे रखना है। तो एक प्रकार से आप लॉक कह सकते हैं, इसको लॉक हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आप अपने भद्रासन को कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो फिर से अब मैं दंडासन अवस्था में बैठ जाऊंगा। अब दंडासन अवस्था से मैं इस प्रकार से सुखासन अवस्था में बैठ जाऊंगा और इस प्रकार से मेरा ये योग पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो कंटिन्यूस आप लोगों के लिए लाता रहूं। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं जैसे कि हमेशा योग करते रहता हूँ अर्ली मॉर्निंग या सोने के बाद। अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है कि आप जब सो के उठते हैं तो उस वक्त आप योगा को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रकार की कुछ बेसिक्स योग क्रियाएं भी करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ के फिंगर से रिलेटेड कुछ बेसिक सूक्ष्म योग की क्रिया जिसे बोलते हैं उस क्रिया को करता हूं। तो आप सबसे पहले अपने हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर कर लेंगे और अपनी उंगलियों को इस प्रकार से खोल लेंगे और खोलने के साथ आप अपने हथेली की उंगलियों को इस प्रकार से मूव करेंगे। इस प्रकार करने से ये बेसिकली सूक्ष्म योग की क्रियाएं हैं। तो ये आपके शरीर में जो रक्त संचार होता है जिसे ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं उसको शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप सूक्ष्म योग की क्रियाओं को अपने हाथ के द्वारा शुरू कर सकते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे आप उस प्रकार से कीजिए। ये मैं अभी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज भी करने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार से क्लॉकवाइज होता है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप हाथ की सूक्ष्म योग की क्रिया को कर सकते हैं। अब फिर मैं हाथ को यहाँ पर अपने घुटने पर रखूँगा और कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधे रख लेता हूँ। आप अपने दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपको लगेगा कि आपका कमर का रीढ़ का हड्डी सीधा नहीं है, तो इस प्रकार से। और अब मैं फिर से हाथ को आगे की ओर करूँगा और अपने अंगूठे को इस प्रकार से यहाँ पर रख के अपने मुष्ठ से बांध लूँगा। अब फिर से मैं हाथ से संबंधित योग की सूक्ष्म क्रियाओं को कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपने हाथ की सूक्ष्म योग की क्रियाओं को कर सकते हैं। इससे जो आपका हाथ है यह खास करके छात्रों के लिए बहुत लाभकारी होता है। अगर सुबह सुबह इस प्रकार से करने से जो छात्र बहुत ज़्यादा लिखाई पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो उसकी हाथ की उंगलियां दर्द नहीं करती और उसे रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों और इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।
हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी जो योग करूंगा उस योग में हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम ध्यान मुद्रा में इस प्रकार से बैठ जाते हैं। हालांकि मैं सुखासन अवस्था में अपने हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखता हूँ ज़्यादातर ओम के उच्चारण में, लेकिन आज मैं इस प्रकार से रखूँगा यहाँ पे और ओम के उच्चारण को प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपने कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए और सामने की ओर देखिए और अब आप ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आप में सामर्थ्य है उतनी ही देर अपने निकास को ओम उच्चारण के साथ रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि आप अपने श्वास को ही बंद कर ले और कुछ दुर्घटना घटित हो जाए। जितना आपको कंफर्टेबल फील हो उतना ही करना है। तो आइए फिर ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। इस प्रकार से आप ओम ध्वनि को अपने मुखारविंद से उच्चारित कर सकते हैं और इसका लाभ ये होता है कि आप जब इस प्रकार से करते हैं तो आपका तनाव कम होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और इसमें साथ साथ ये भी होता है कि आपको मन की शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से और आपके आसपास आपके साथ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का संचरण होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो कंटिन्यूस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी करूँगा पाद मुक्तासन। पाद मुक्तासन स्पेशली इसलिए आपको डेली करना चाहिए क्योंकि आजकल का जो बाज़ार का सामान है, मार्केट में हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं और सारी मोस्टली चीज़ें खाद से बनी होती है। तो आप गैस्ट्रिक बीमार का शिकार हो जाता है, आपके पेट में गैस बनने लगता है। तो इससे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, आप इस बीमारी से अगर आज़ाद रहना चाहते हैं तो आपको पाद मुक्तासन करना चाहिए। तो पाद मुक्तासन को पद मुक्तासन भी बोलते हैं। पद अर्थात कि पैर, पैर को मोड़ते हैं उसमें, और मुक्तासन मतलब कि हमारा जो गैस का एयर है वो हमारे गुदाद्वार से बाहर की ओर निकलता है। तो इसे हम पाद मुक्तासन बोलते हैं। कई बार इसे लोग जब कर रहे हो तो इसी वक्त उसका गैस रिलीज होने लगता है पेट से। खैर आइए मैं इस क्रिया को करके दिखाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। तो इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से दंडासन अवस्था में बैठेंगे और दंडासन अवस्था में बैठने के बाद इस प्रकार से हम सब आसन में लेट जाएंगे। इस प्रकार से सब आसन मुद्रा में लेटने के बाद थोड़ा सा वीडियो कट जाएगा तो इस वजह से इस प्रकार से लेट जाएंगे। और अब धीरे धीरे हमारा पैर भी स्ट्रेट है। अब अपने पैरों को इस प्रकार से पीछे की ओर लाएंगे और अपना जो दोनों हाथ है इसको इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पे और इस प्रकार से कुछ देर के लिए लेट जाएंगे। अब मैं और थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ ताकि ये वीडियो ना कट जाए। इस प्रकार से लेट जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो इस प्रक्रिया को हम पद मुक्तासन बोलते हैं। पद मुक्तासन में आप थोड़ा सा जटिलता भी ला सकते हैं। अगर यथासंभव आप में अगर सामर्थ्य है तो आप इस प्रकार से अपने शरीर को मोड़ने की कोशिश करते हुए अपने नोच को अपने घुटने में टच करने की कोशिश करेंगे।
इस प्रकार से आपका पद मुक्तासन, जिसे पाद मुक्तासन बोलते हैं, वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से मैं शव आसन मुद्रा में लेट चुका हूं। अब मैं फिर दंडासन अवस्था में बैठ जाऊंगा। इस प्रकार से तो इस तरह से आप गैस की बीमारी से मुक्त रहने के लिए पद मुक्तासन रेगुलर करें। और अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों यार को भी शेयर करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं कंटिन्यूस आप लोगों के लिए लाता रहूं। इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। धनुरासन योग क्रिया में हम अपने शरीर के पिछले हिस्से को धनुष की भांति मोड़ने की कोशिश करते हैं। इस क्रिया से हमारा जो कमर दर्द होता है वो ठीक होने की संभावना बनी रहती है। इसी वजह से इसे सुबह उठकर खाली पेट करने का कोशिश जरूर करना चाहिए।
अब मैं योग की सूक्ष्म क्रिया कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और अभी मैं योग की सूक्ष्म क्रिया को कर रहा हूँ। ये योग की सूक्ष्म क्रिया है। आप इस प्रकार से अपने हाथों के बल पर अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर तौल सकते हैं, यानी कि आप अपने शरीर के भार को अपने हाथों पर हल्का सा उठाने की प्रयास करेंगे। ध्यान रहे आपका इस अवस्था में कमर का रीढ़ का हड्डी सीधा होना चाहिए। कमर की रीढ़ की हड्डी को मोड़े ना। इस प्रकार से हमारा ये योग का सूक्ष्म क्रिया कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी बात करूंगा स्पेशली ध्यान मुद्रा के बारे में। तो ध्यान मुद्रा आप कैसे कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें आप किसी विशेष विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उस विषय के बारे में गहरी रुचि रखते हुए उस विषय को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। ध्यान मुद्रा में कई बार लोग भगवान का भी स्मरण और चिंतन करते हैं। तो ध्यान मुद्रा क्या कैसे जाता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आप लोगों को पता है कि बैठने का 3 अवस्था होता है, सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन। तो ध्यान अवस्था में आप किसी भी एक अवस्था में बैठ जाइए आराम से, जैसे कि मैं अभी सुखासन अवस्था में बैठा हूँ। फिर आप इन दोनों हथेलियों को इस प्रकार से आपस में जोड़ लीजिए और इस प्रकार से यहाँ पर रख के अपने कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और इस प्रकार से आप ध्यान मुद्रा में सबसे पहले बैठ जाइए। फिर आप आसपास वातावरण के कनेक्शन से अपना नाता तोड़ लेंगे और आप जिस विषय वस्तु पर फोकस कर रहे हैं बिल्कुल उसमें समर्पित हो जाएंगे और उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसके अंदर समाहित होते जाएंगे। तो इस अवस्था को हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। ध्यान मुद्रा के दौरान आपकी श्वसन की प्रक्रिया काफ़ी मंद मंद होगी। आप बिल्कुल गुम हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप श्वसन की प्रक्रिया भी कर रहे हैं और आपके आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही है आपसे उसका नाता टूट जाएगा। जब ऐसा हो जाए तो समझिए आपका ध्यान मुद्रा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाता रहूं। इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी योग की सूक्ष्म क्रिया को करूंगा। तो इस योग की सूक्ष्म क्रिया में हम अपने हाथों को और पैरों को सुखासन अवस्था से सिद्धासन अवस्था में ले आएंगे और फिर अपने शरीर में इस प्रकार से कंपन करेंगे। इस प्रकार की छोटी छोटी जो बेसिक से योग की सूक्ष्म क्रिया होती है, अगर आप करते हैं तो आपको मसाज की कभी ज़रूरत नहीं होगी या आपका जो शरीर का पेन होता है मतलब आप वो सब भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा रिलैक्स कर देता है कि आप अगर हफ्ते में एक बार भी करते हैं तो 1 हफ्ते तक आपके बॉडी को ये रिकवर करता है और आपको रिलैक्स रखता है।
तो दोस्तों मेरा ये योग का सूक्ष्म क्रिया था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्त यारों को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। अब हम हाथों से संबंधित योग की सूक्ष्म क्रिया को करेंगे। तो इसको हम सूक्ष्म योग क्रिया नंबर 2 बोलेंगे। इस प्रकार से आप अपने हाथ को अपने कंधे के ऊपर रखिए और इस प्रकार से आप अपने हैंड को मूव करते जाइए। पूरा फेस आ रहा है यानी इस प्रकार से आप क्लॉकवाइज इसको हाथ को घुमा सकते हैं। अब इसी को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका हाथ से संबंधित योग की सूक्ष्म क्रिया जो 2 था वो आप कर सकते हैं। तो मेरा ये सूक्ष्म योग प्रक्रिया कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दबा कर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इस प्रकार की योग की वीडियो को रेगुलर लाता रहूं। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी योग करूंगा। इस योग को अनुलोम विलोम कहते हैं। तो आइए हम अनुलोम विलोम करते हैं। तो अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले आपके हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से रखना है और अपनी एक हाथ की मुद्रा को इस प्रकार से कर लीजिए और घुटने पर आराम से रखिए और इस प्रकार से इन तीनों उंगलियों को मोड़ लीजिए और इस प्रकार से हाथ का मुद्रा का पोजीशन बनाइए और उसके बाद अपने इस नाक नासिका द्वार के पास रखना है और फिर दूसरी बारी में इस प्रकार से रखना है और बारी बारी से श्वसन की प्रक्रिया को अल्टरनेटिव तरीके से, मतलब कि एक बार लेना है, दूसरी बार छोड़ना है, दूसरी बार लेना है, फिर तीसरी बार छोड़ना है। इस प्रकार से अल्टरनेटिव तरीके से आप श्वसन की प्रक्रिया को एक नाक से लेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे, फिर दूसरे नाक से लेंगे, पहले वाले नाक से छोड़ेंगे। तो आइए हम इस नोस्ट्रिल से इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपका नाक में जो भी जमा हुआ पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है और आप कब्ज वगैरह से छुटकारा पाते हैं, कफ वगैरह से आपको निजात मिलता है। तो अब इस हाथ से मैंने कर लिया था, अब इस हाथ से इसी प्रक्रिया को दोहराऊंगा। तो फिर से इस प्रकार से इस हथेली की मुद्रा को कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो नाक में थोड़ा सा पदार्थ जमा हुआ था वो बाहर की ओर निकल गया है। तो इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। योग करना सबसे सरल और सहज है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए।
ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यूस और लाता रहूं। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों, और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। इस योग क्रिया में मैं अपने दोनों हाथों से पैर की निचली भाग को छूने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इसमें मैं अपने हाथों को घर्षण के साथ ले जाता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और इससे हमारे अंदर काफ़ी सुकून मिलता है।
रे ना ना रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी जो योगा करूँगा उसको सूक्ष्म योग बोलते हैं। तो सूक्ष्म योग सबसे पहले अपने शरीर के वर्जिश के लिए, अपने शरीर में फुर्तीलापन लाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म योग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से अपना कार्य करने लगता है और उसके बाद आप योग की विभिन्न प्रक्रियाओं को, प्राणायाम की विभिन्न प्रक्रियाओं को, हस्त मुद्रा और बंध से संबंधित अन्य योगों को आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग अब सूक्ष्म योग करेंगे। तो सबसे पहले वैसे भी जब आप अगर सोकर उठते हैं तो आपको सबसे पहले सूक्ष्म योग ही करना चाहिए ताकि शरीर में धीरे धीरे फुर्तीलापन आ जाए। अगर आप अचानक से किसी योग को करेंगे तो आपको भी खुद अच्छा महसूस नहीं होगा और वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी सही साबित नहीं होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा आराम करते हैं। और इसके बाद आराम कर लेंगे, फिर
बारी बारी से हम सूक्ष्म योग की प्रक्रियाओं को बैठकर ही करेंगे। तो सूक्ष्म योग की प्रक्रियाओं को बैठकर करने के लिए सबसे पहले हम आराम से आसन मुद्रा में बैठ जाएंगे। और इस वीडियो को मैं रेगुलर बनाऊंगा, जैसे कि 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, क्योंकि सूक्ष्म योग की प्रक्रिया बहुत सारी होती है तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी। तो मैं इसका शॉर्ट क्लिप डाल दूंगा जो अलग अलग वीडियो के माध्यम से होगा। तो हम सूक्ष्म योग प्रक्रिया का नामकरण करेंगे, सूक्ष्म योग 1, सूक्ष्म योग 2, सूक्ष्म योग 3। तो हम सूक्ष्म योग में अपने पैरों से लेकर हाथ, गर्दन, सर, पेट, पीठ, कमर सभी का छोटा छोटा योग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस योग को करते हैं। सूक्ष्म योग क्रिया नंबर 1 जो हम शुरू करेंगे अपने पैर के द्वारा। जो ये हमारा पैर है, अब इसी से इस सूक्ष्म योग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार आसन मुद्रा में बैठ जाएंगे और बैठने के बाद अपने पैरों को इस प्रकार से करेंगे। आपकी हथेली आपके घुटने में होने चाहिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप खुद से भी अपने पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मुश्किल होता है तो आप अपने हाथों के बल के द्वारा भी अपने पैरों को सहयोग देकर इस प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यह सूक्ष्म योग क्रिया नंबर 1 है। इस प्रकार से हमारे पैरों के लिए जो सूक्ष्म योग था वो हो चुका है। अब ब्लड सर्कुलेशन आपके पैर के तलवे से आपके कमर तक शुरू हो चुका है। अब हम रेस्ट अपने हाथों का करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को इस प्रकार से फैला लीजिए। तो मेरा ये सूक्ष्म योग प्रक्रिया कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दबा कर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इस प्रकार की योग की वीडियो को रेगुलर लाता रहूं। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं बेसिक्स योग क्रिया से अपनी योग का शुरुआत करूंगा। अगर आप लोगों को बेसिक्स योग करना है तो इस वीडियो को रेगुलर देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बेसिक योग से ही योग की शुरुआत की जाती है। अगर आप डायरेक्ट योग, प्राणायाम और मेडिटेशन जैसे क्रियाओं में कूद पड़ेंगे तो आपका योग सही से संपादित नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले बेसिक्स योग क्रिया करते हैं। तो बेसिक्स योग क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम अपने शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे। तो हम मंद मंद श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। इसके लिए आपको सुखासन अवस्था में बैठ जाना है, जिस प्रकार से मैं बैठा हूँ। पैर को इस प्रकार से मोड़कर बैठते हैं तो उसे सुखासन बोलते हैं। तो मैं अभी सुखासन अवस्था में बैठा हुआ हूँ और अपने हाथ की मुद्राओं को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में कर लेंगे, अथवा आप ऐसे नॉर्मल भी रख सकते हैं कि बिना किसी मुद्रा का। हाथ से जुड़े क्रियाओं को मुद्रा एवं बंध कहते हैं। मुद्रा बंध के बारे में बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले बेसिक्स योग क्रिया में श्वसन की प्रक्रिया को कर लेते हैं।
जब आप श्वासन की प्रक्रिया को करेंगे तो आपका शोल्डर अप डाउन मूव करेगा, ऊपर या नीचे की ओर। देखिए इस प्रकार से जैसे मैंने श्वास भरा, हमारा जो शोल्डर का मूव था ऊपर की ओर था, अब जैसे छोड़ूंगा वो नीचे की ओर जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो मंद गति, तीव्र गति और मध्यम गति से भी कर सकते हैं, मीडियम, फास्ट और स्लो गति में भी आप अपने श्वसन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। यानी एक्सहेल और इनहेल को रेगुलर रखना है आपको। तो मैं अभी एक्सहेल और इनहेल को थोड़ा सा तीनों गति में करके दिखाता हूँ, फास्ट, मंद और मध्यम गति। यह हो गया मध्यम गति, और तीव्र गति से अब करता हूँ। इस प्रकार से ये तीव्र गति हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैं इसे 3 मिनट के दायरे में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो कंटिन्यूस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और आप लोगों से शेयर करता रहूँ। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, और इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।
हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी योग की सूक्ष्म क्रिया को करूँगा। इस योग की सूक्ष्म क्रिया में हम सबसे पहले ध्यान अवस्था में आराम से इस प्रकार से बैठ जाएंगे और ये स्पेशली हमारे थ्रोट यानी कि गले से संबंधित है, तो इसे हम एक तरह से ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भी बोल सकते हैं। तो अभी मैं काफ़ी देर से योग कर रहा था, तो इस वजह से मेरा पैर थोड़ा सुखासन अवस्था में आना चाह रहा है क्योंकि इसे थोड़ा रिलैक्स होना है। तो इस प्रकार से अब मैं सीधा ध्यान मुद्रा में बैठ जाऊंगा। ऐसे बैठने में ज़्यादा आसानी होता है सुखासन अवस्था में, ध्यान मुद्रा में। और अब मैं गले से संबंधित योग की सूक्ष्म क्रिया को करूँगा। तो सबसे पहले मैं गले को लेफ्ट राइट और फिर सामने की ओर करते हुए अप डाउन करूँगा। तो इससे हमारा ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया कंप्लीट होगा। और ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का लाभ बता देता हूँ कि इससे आपका जो गला से संबंधित बीमारी होता है वो दूर होता है और आपके गले की मांसपेशियां मजबूत होती है और आपको श्वसन लेने के दौरान काफ़ी सहायता करती है। तो आइए हम ग्रीवा शक्ति योग सूक्ष्म क्रिया को कर लेते हैं। ध्यान रहे कि आप जब गले को मूव करेंगे तो आपका इनहेल होगा और जब आप गले को फिर से अपने पुराने अवस्था में लाएंगे तो आप एक्सहेल करेंगे, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया को जारी रखना है। इस प्रकार से आपका गले से संबंधित ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया पूरा हो जाएगा। आप अपने गले की मजबूती के लिए इस प्रकार की गले से संबंधित योग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी श्वसन की प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दुआ कर दीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। हेलो दोस्तों, योग करने के दौरान मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मेरी बात यह है कि अगर आप योग करते हैं तो आप इसके लिए सुरमय संगीत वाद्य यंत्रों का सहारा ले सकते हैं। इस दौरान आपको योग करने का कुछ ज़्यादा ही इच्छा होगा, तो इस वजह से जब भी आप किसी संगीत के माध्यम से उसके साथ ताल से ताल मिलाकर योग करते हैं तो आपको एक अंदर एक बहुत ही अलग तरह का ऊर्जा सा महसूस होता है। तो आई थिंक हमारी जो ये वीडियोज़ है आपको पसंद आ रही होगी। इस संपूर्ण वीडियो वाले भाग में मैंने अलग अलग योग की विधाओं को करने की कोशिश की है और हमारी सारी योग आप देख सकते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति वाला है, मतलब कि जहाँ तक मैं कर पाता हूँ वहाँ तक करता हूँ।